ये आदमी गुरप्रीत सिंह जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के शहर ओहायो में रहता था। एक दिन ये घर आता है तो इसकी सांसें उखड़ जाती हैं और ये चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह ये थी कि इसकी आंखों के सामने इसकी फैमिली के 4 मेंबर्स मरे पड़े होते हैं। ये उसी वक्त पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, लाशों को रिकवर कर इससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। तो ये बताता है कि इसकी बीवी शैलिंदर कौर का इंडिया में मौजूद उसके रिश्तेदारों से जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से आए दिन वो हमें धमकियां देते थे और ये काम उन्होंने ही किया है। इस वजह से पुलिस की एक टीम इंडिया जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक टीम अमेरिका में ही इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एज पर गुरप्रीत सिंह का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस था जो इसने 2008 में स्टार्ट किया था। तो पुलिस वालों ने इस बिजनेस में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉय से पूछताछ करना स्टार्ट कर दी। तो पुलिस वालों को एक ऐसा एम्प्लॉय मिला जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। उसने पुलिस वालों को बताया कि 2017 में उसका डाइवोर्स हुआ था और उसके डाइवोर्स की वजह उसकी बीवी का गुरप्रीत सिंह के साथ अफेयर था। पुलिस वालों ने उससे उसकी बीवी की डिटेल्स ली। ये थी नवी करम कौर। पुलिस वालों ने इसे पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ की तो ये कहने लगी कि ये किसी गुरप्रीत सिंह को नहीं जानती, इवन ये उससे मिली भी नहीं है। और दूसरी तरफ मेरा शोहर मुझे मारता था, जिसकी वजह से मैंने 2017 में इसे तलाक दे दी थी। अब पुलिस वालों को इस औरत पर यकीन नहीं था आ रहा, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी डिटेल्स निकाली। तो पता चला कि जिस घर में रह रही है वो $20,000 की डाउन पेमेंट पे खरीदा गया घर है, जिसकी आधी पेमेंट अभी पेंडिंग है जो हर महीने अदा होनी है। और इसका सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं था जिससे ये पेमेंट अदा कर सकती। अब पुलिस वालों को शक हुआ। इस वजह से पुलिस वालों ने जब $20,000 की डाउन पेमेंट का डाटा निकाला तो पता चला कि ये पेमेंट गुरप्रीत सिंह ने की है। और इन बोनस जिस गाड़ी पे ये आई थी वो ऑडी SUV थी, उसकी भी पेमेंट हिस्ट्री निकालेगी तो पता चला कि ये भी गुरप्रीत सिंह ने ही खरीद के दी है। अब नवी करम कौर का बांडा फूट चुका था। उसके सामने जब सबूत आए तो इसने अपना मुंह खोला और कहने लगी कि 2012 में इसकी गुरप्रीत सिंह के साथ इंटरेक्शन हुई थी और एक दूसरे के साथ अफेयर में आ गए थे। और 2017 में गुरप्रीत सिंह के कहने पे ही इसने अपने शोहर को तलाक दी थी और उसके बाद ही गुरप्रीत सिंह के साथ ही रह रही थी। और गुरप्रीत सिंह ने ही इसे $20,000 की डाउन पेमेंट दे के घर खरीद के दिया था और कार भी उसी ने खरीद के दी थी। अब पुलिस वालों के लिए गुरप्रीत सिंह एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था जो सिर्फ ड्रामे कर रहा था। बट पुलिस वालों के पास इनफ सबूत नहीं थे कि वो गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर सके और हो सकता था कि ये औरत झूठ बोल रही हो, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने गुरप्रीत सिंह के नेबर से पता करना स्टार्ट किया। सबने यही कहा कि गुरप्रीत सिंह एक अच्छा आदमी है, मगर एक नेबर जिसका नाम कोरियो वेलर था उसने पुलिस वालों को बताया कि जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन उसने गोलियों की आवाज सुनी थी रात को। जब उसने बाहर जाके देखा तो उसने सोसाइटी के तालाब की तरफ एक आदमी को जाते हुए देखा था जिसकी हाइट से और चलने के स्टाइल से वो गुरप्रीत सिंह ही लग रहा था। और उसके बाद पुलिस वालों ने जब गुरप्रीत सिंह के घर के CCTV कैमरास को चेक किया तो उन्हें बड़ी अजीब चीज मिली। वो ये कि जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन ये CCTV कैमरास बंद थे और इन कैमरों का एक्सेस सिर्फ गुरप्रीत सिंह के पास ही था। और उसके बाद पुलिस वालों ने जब गुरप्रीत सिंह की CDR निकाली तो पुलिस वालों के होश